वेलकम बेटा, दिस इज़ डॉक्टर जितेंद्र। और आज का जो टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। ये तीन जर्म लेयर कैसे बनती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। और उसके लिए ये डायग्राम देखिए, हमारा पिछला वीडियो जो था, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ एमनियोन था, एमनियोटिक कैविटी येलो कलर में, ये है एपिब्लास्ट, ठीक है, ब्लू कलर में। और ये रेड कलर है बेटा, दिस इज हाइपोब्लास्ट। और ये वाली जो सेल्स थी ये एंडोडर्म थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक भी होती है और एम्ब्रियोनिक भी होती है, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक यहाँ पे बनने वाली है आज जो गैस्ट्रुलेशन हम पढ़ेंगे उसमें, उससे तो एम्ब्रियो डेवलप होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एलांटोइस थी, यॉर्क सैक थी, कोरियन थी और एमनियोन थी। ये येलो वाली क्या थी? एमनियोन। ये वाली कौन सी थी? रेड वाली यॉर्क सैक, ग्रीन वाली एलांटोइस और सबसे आउटसाइड में कोरियन। ये कोरियन ही है जो आखिर में आगे जाकर उसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी। तो आज हम करने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ ये कैसे बनता है, यानी कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये चार मेम्ब्रेन है, ये तीन एमनियोन, कोरियन और एलांटोइस और यॉर्क सैक, ये चार मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो बनती है, ये बनती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म जिसको आप ट्रोफोब्लास्ट बोल सकते हो, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तीन जर्म लेयर होती हैं जिनसे बच्चे के, फीटस के ऑर्गन बनेंगे, ब्रेन बनेगा, किडनी, लीवर, ये सब बनेंगे। और वो सब होता है, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है या ब्लू कलर की, सब इसमें होता है, ठीक है। यही आगे जाके डिफरेंशिएट होने वाली है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना ध्यान सिर्फ इधर रखिएगा। अभी देखिए ये किस में कन्वर्ट होगा, देखिए फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, इसके बीच में कुछ स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूं, आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना है, ठीक है। यहां पर देखिए ये दोनों डायग्राम, ठीक है बेटा। अभी मैंने येलो कलर दिया है जो इसको, ये एमनियोटिक कैविटी को एमनियोन कर रहा है, यहां पर ये येलो कलर है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे है ऑरेंज कलर वाला, ये है एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक, ठीक है। ये ऑरेंज कलर, ये यहां पर ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा क्या होने वाला है वो आप समझिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा, ठीक है। कैसे? पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। एक्चुअल में ये क्या है, ये हम एक 2D डायमेंशन में देख रहे हैं, 3D डायमेंशन में ये एक ऐसे गोला है पूरा, ठीक है, ऐसे गोला है। और उसके अंदर ये लेयर है, एक है ऊपर की एपिब्लास्ट और नीचे हाइपोब्लास्ट। इसको अगर मैं आपको सही समझाऊं तो यहां पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये कलर सेम कलर है, ठीक है। ये एक लेयर है और ये एक गोला है पूरा, ठीक है। ये जो लेयर है ऐसे दिखाई दे रही है आपको, यहां पर ऐसे दिखाई दे रही है ये, और इसके नीचे रेड कलर है, रेड कलर की हाइपोब्लास्ट है। आप यूं समझ सकते हो ये दो लेयर है, ठीक है बेटे। अभी तक क्लियर है? तो ये दो लेयर है, ये दो लेयर है, ठीक है, ऐसे लेयर है ये। अब क्या होगा वो समझिए ध्यान से, ठीक है। यहां पर जो ऊपर वाली एपिब्लास्ट लेयर होती है, इसके अंदर एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक का मतलब है एक ग्रूव बनेगी, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये एक 3 डायमेंशन में समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये एक गोला है पूरा, इसको मैंने ऐसे कट किया तब मेरे को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। रियल में 3 डायमेंशन में ये पूरा एक गोला है ये, ठीक है, ऐसे इस शेप का। अब यहां पर ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है एपिब्लास्ट, इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल इसके एंड पे यहां पर एक स्ट्रीक बनेगी। मेरा पेन देखिएगा, ये ऐसे एक स्ट्रीक बनेगी, ये स्ट्रीक बनेगी इसमें, ठीक है। स्ट्रीक का मतलब है यहां से डिप्रेस हो जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी, ग्रूव बन जाएगी। ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखो यहां पे, ये देखिए। अगर आप इसको
कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस लेयर के साथ, एपीब्लास्ट के साथ। इसमें देखो और इसमें देखिए, ये ग्रूव बन गई, ये ग्रूव, ठीक है ना, एक डिप्रेशन सा बन जाता है और ये डिप्रेशन ऐसा दिखाई देता है। इधर देखिए, ये 2 लेयर थी और ऐसे यहां से ये जो एंड होता है बेटा, ये पोस्टीरियर एंड होता है जहां से ये बनती है। पोस्टीरियर का क्या मतलब है, ये काउडल एंड है, ठीक है। इस एंड का मतलब समझिए क्या, यहां पर देखो इस डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है। ये एम्ब्रियो एक येलो कलर की एम्ब्रियोटिक कैविटी में है। फिर मैंने आपको बताया था ये गट है इसकी, GIT जो डॉटेड है। यहां पर इसका क्या बनेगा, वर्टेब्रल कॉलम बनेगा। नोटोकॉर्ड के बाद यहां पर क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन। यानी कि इसका एंटीरियर जो पार्ट है, ये पार्ट जहां ब्रेन है वो ये है बेटा, और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, ये वो पार्ट है जो इसका काउडल एंड है, ठीक है। तो एक होता है कौन सा एंड, क्रेनियल एंड, ठीक है। क्रेनियल एंड क्या होता है और काउडल क्या होता है वो समझ लो जल्दी से आप। क्रेनियम वर्ड जो आता है बेटा वो आता है ब्रेन के लिए, यानी कि ब्रेन की साइड, और एक है काउडल। काउडल जो शब्द आता है, काउडा शब्द आता है टेल के लिए, ठीक है। ये इंटीरियर साइड होगी, इस साइड इसका बच्चे का, फीटस का ब्रेन बनेगा और इधर बनेगी टेल। टेल नहीं होती है एक्चुअली, क्योंकि टेल बोन तो एग्जिस्ट करती है, हम लोगों में टेल नहीं होती है। टेल बोन कौन सी होती है, कॉकेक्स, ठीक है। तो ये वो एंड है पोस्टीरियर, ये इंटीरियर है क्रेनियम, ठीक है, इधर और इधर। अब प्रिमिटिव स्टिक जो मैं आपको बता रहा था वो बनती है पहले इस एंड की तरफ, यहां से, ठीक है। तो आप यूं समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये इसमें जो प्रिमिटिव स्टिक बनी है, ये एक्चुअल में, अब ध्यान से समझिए, ये ऐसे है, ठीक है। और देखिए ये पहले ग्रूव कहां से बनी है, काउडल एंड की तरफ से। यहां से डिप्रेशन होना शुरू होता है और यहां पर एक डिप्रेशन बन जाता है। ये डिप्रेशन कहलाता है प्रिमिटिव पिट, ठीक है, समझ में आया आपको। अब जब एपीब्लास्ट के अंदर पोस्टीरियर पार्ट यानी काउडल से एक डिप्रेशन, एक ग्रूव बननी शुरू होगी इस तरीके से, ठीक है, तब एक प्रिमिटिव पिट भी बनता है और तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, इसका मतलब इस साइड क्या बनेगा, काउडल एंड, तो इस साइड क्या है, ब्रेन, क्रेनियम बनने वाली है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन होगा, ये होगा उसका राइट पोर्शन और ये लेफ्ट पोर्शन जो डेवलपिंग फीटस होगा। इसका मतलब जब भी ये ग्रूव बनेगी यहां से, तब क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे का ब्रेन किस साइड बनने वाला है, टेल यानी पोस्टीरियर एंड, काउडल एंड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है। इसको आप एग्जैक्टली यूं भी सोच सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था बेटा, ये स्ट्रक्चर था ना, अभी आपको मैं समझा रहा था। ये वही स्ट्रक्चर है जो हम समझ रहे थे यहां पर। इस डायग्राम में देखिए फिर से, ये डायग्राम, ये सेम डायग्राम है। इसमें प्रिमिटिव पिट बनेगा और प्रिमिटिव ग्रूव बनेगी। इस डायग्राम में देखिए ये ऐसे पीछे से आई है, ठीक है, और ये ग्रूव बन जाती है, ठीक है बेटा, और ये पिट बन जाता है, ठीक है। अब ये बनता क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इस ग्रूव से, ये ऊपर वाली लेयर बताइए जल्दी से कौन सी है, एपीब्लास्ट है ना, और नीचे हाइपोब्लास्ट है। एपीब्लास्ट से कुछ जो सेल्स है वो डिटैच हो जाएंगी, ठीक है, वो सेल्स डिटैच होंगी। अब हम आते हैं इस पे, इस डायग्राम को देखिए आप, इसको नहीं, पहले इसको देखिए, ये सेम लेयर थी, ठीक है, और इस पे एक ग्रूव बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये ग्रूव बनी थी, आप इस डायग्राम को एक्चुअल में यहां से देख लीजिए, ऐसे समझिए पीछे की तरफ, ठीक है ना। आप यूं समझ लो ये पीछे है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये डायग्राम यहां से लूंगा, यहां से देखूंगा ना, यहां से, तो मुझे ये ऐसे ग्रूव दिखाई देगी, ये ऐसे एक्चुअल में, ठीक है। ये सेल्स हैं, आप सब देखिए, ये ग्रूव है नीचे की ओर और ये सेल्स है, ये वही ग्रूव है, ये वाली ऐसे ग्रूव बन गई है ये, ठीक है। एक डिप्रेशन है अलोंग दिस मार्जिन, अलोंग दिस लाइन एक डिप्रेशन बना है और यहाँ पे एक पिट बन गया है, प्रिमिटिव पिट,
ठीक है बेटा। अब ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स एपिब्लास्ट ऊपर वाली लेयर आपको पता है, इससे डिटैच होकर नीचे की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में आएंगी ये सेल्स। यहां पर देखिए सेम ऐसा हो रहा है। एपिब्लास्ट है, ये जो सेल है ये डिटैच होकर आई है, जो ब्लैक कलर की डॉटेड दिख रही है आपको, ये यहां से देखिए ये ग्रूव बन गई, एरो का निशान देखिए, और यहां से क्या हो रहा है, ये सेल एपिब्लास्ट से डिटैच हो रही है। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये सेल्स क्या करती हैं, कुछ सेल्स, ये रेड कलर की हाइपोब्लास्ट थी, कौन सी थी, हाइपोब्लास्ट। ये जो सेल्स हैं जो कि एपिब्लास्ट से डिटैच होकर आ रही है, ये हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देंगी, यानी इन सेल्स को यहाँ से रिप्लेस कर देंगी, हटा देंगी, और खुद उसकी जगह अरेंज हो जाएगी। अगर आप इसको कंटिन्यू यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये ग्रीन कलर नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, हुआ क्या है, एपिब्लास्ट से कुछ सेल्स आई, ठीक है, और उन्होंने आके क्या किया, हाइपोब्लास्ट की सेल्स को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आके अटैच हो गई हैं, और ये ग्रीन कलर की लेयर बन चुकी है। ठीक है, वो सेल्स कहां से आई है, एपिब्लास्ट से। इसका मतलब हुआ क्या है बेटा, यहां पर बस इतना हुआ है, देखिए ध्यान से, पहले ये स्ट्रक्चर था और अब ये रेड कलर की जो हाइपोब्लास्ट थी ये रिप्लेस कर दिया इसको, और ये बन गई ग्रीन। ठीक है, अब ये दो लेयर है, यहां पर देखिए ये और ये दो लेयर है, बीच वाली लेयर अभी बननी है, पहले यहां पे अरेंज होती है, जिससे क्या बन गया हमारा, एंडोडर्म। ये देखिए बेटा, एंडोडर्म बन गया, और ऊपर एपिब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट से जो सेल्स आती है वो अभी भी और निकलती हैं, यहां पर अरेंजमेंट होने के बाद वो बीच में जो लेयर है ना, ये वाली लेयर यहां पर अरेंज हो जाती है, तो एक तीसरी लेयर बन जाती है। ठीक है बेटे, और तीसरी लेयर बनने के बाद ये बन गई 3 लेयर्स। ठीक है, ऐसे 3 डायमेंशन में ऐसे 3 लेयर बन चुकी है। स्टार्ट कैसे हुआ था ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना, प्रिमिटिव स्टिक से स्टार्ट हुआ था, तो ये लेयर बन चुकी हैं 3। ऊपर वाली एपिब्लास्ट से कुछ सेल डिटैच होके हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देती हैं, और यहां पर आ जाती है एंडोडर्म, और ये वाली फिर बाद में बनती है, कुछ सेल्स जो यहां पे बच गई थी, ये वाली इन्होंने बना दिया एंडोडर्म। तो याद रखिए मेसोडर्म। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म ये दोनों सेल कहां से डिटैच होकर आई हैं, ये आई हैं एपिब्लास्ट से, ये हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अपर मोस्ट जो होता है ना, जब एपिब्लास्ट से एंडोडर्म और मेसोडर्मल सेल डिटैच होकर निकल गई, तो जो बचता है पीछे वो कहलाता है क्या, एक्टोडर्म। तो इस तरीके से सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, और फिर यहां से रिप्लेस होती है, डिटैच हो जाती है मेसोडर्म के लिए जब सेल, तो यहां बच जाती है एक्टोडर्म, और सबसे लास्ट में बनती है मेसोडर्म। ठीक है, तो ये 3 लेयर बन चुकी हैं, इस तरीके से बनती है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये 3 में बेसिकली ऐसी लेयर होती है, ये 3 डायमेंशन में। ठीक है बेटा, ये अभी आपको क्लियर हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से 3 जर्म लेयर बनी है। अब यहां पर एक चीज ये है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक है। ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है। ये तीनों एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। इन तीनों का काम होगा कि वो क्या करे, यहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगी। सबसे पहले ब्रेन बनता है, और वो भी एक्टोडर्म से, इससे। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन बनेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। और ये जो डर्म, एंडो, एक्टो और मेसोडर्म है ना, इन्हीं का एक और नाम है डेफिनिटिव एक्टोडर्म, डेफिनिटिव मेसोडर्म और डेफिनिटिव एंडोडर्म। और फिर बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा इससे। ये येलो वाला पार्ट है, इस येलो वाले पार्ट से ये बन गया येलो वाला पार्ट, एमनियन, एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, ये जो एपिब्लास्ट है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, इनसे बन गया ये हमारा फिटस। ठीक है बेटा, और उसके बाद ये जो यॉक सैक वाली थी, ये यॉक सैक वाली कहां पे अरेंज हो गई है, यहां पर देखो एलेंटोइस में। ये जो एंडोडर्म लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये एंडोडर्म, ये एक्चुअल में यही है,
एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, यही बना देती है। ठीक है, फिर इन्होंने ये 2 लेयर बना दी, 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक एलेंटोयस और दूसरी कौन सी है, यॉर्क सैक। ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन के बारे में अभी आप पढ़िए थोड़ा सा, और मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है गैस्ट्रुलेशन बेसिकली। यहाँ पर देखिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट अकर्स ड्यू टू द रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ द एपिब्लास्ट सेल्स। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है पीछे कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, एपिब्लास्ट सेल्स नीचे की ओर जा रही है। इट स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, ग्रूव सी, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, विच इज ए ग्रूव दैट डेवलप्स ऑन द डोर्सल पार्ट। डोर्सल पार्ट मैंने आपको बताया ना, काउडल पार्ट पे, पोस्टीरियर एंड पे। ठीक है, ये वही है डोर्सल पार्ट ऑफ द एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट के डोर्सल पार्ट पे बनती है ये। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो, और ये पोस्टीरियर से फिर आगे चलेगी, फिर प्रिमिटिव पिट तक पहुंचेगी। ठीक है, और इससे क्या मार्क हो जाता है, इट मार्क्स द हेड एंड टेल रीजन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में यहाँ पे बनाया था ना। प्रिमिटिव पिट जो है ये ग्रूव यहाँ से स्टार्ट होती है पीछे से, ये आगे की ओर चलती है, एपिब्लास्ट है ये, एपिब्लास्ट के अंदर। तो इसने मार्क कर दिया यहाँ पे कि ये टेल होगा, ये क्रेनियम बनने वाला है, ब्रेन, और उस साइड बनेगा राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड, ये चीज। ठीक है, यहां पर इसका क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन बनने वाला है। इधर बनेगी इसकी गट, ये गट होती है। इसी गट को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो यहां पर देखिए ये डॉटेड पार्ट है, ये गट है, और ये एंटीरियर एंड है क्रेनियम वाला, और ये पोस्टीरियर टेल वाला, और ये ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये गट है। ये जो गट होती है ना बेटा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो यूज़ होता है, इसमें गट में एंडोडर्म बनाती है इसको मेनली। इस पे हम अभी आएंगे, अभी आप आगे पढ़िए। ठीक है, तो इट मार्क्स द हेड एंड द टेल रीजन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, सम सेल्स ऑफ द एपिब्लास्ट मूव इनवर्ड बिलो द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड डिटैच। सेम चीज है जो अभी आपको बताई थी, सम सेल्स डिटैच। ठीक है, एंड दिस विल रिप्लेस दी हाइपोब्लास्ट सेल्स, ये रेड वाला, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ताकि एंडोडर्म बना सके। दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। ये प्रोसेस जो होती है इसको इन्वेजिनेशन करते हैं, जो सेल डिटैच होकर अंदर की ओर आती है, नीचे की ओर मूव करती है। सम ऑफ दी सेल्स डिस्प्लेस दी हाइपोब्लास्ट सेल्स। ये देखिए इसने डिस्प्लेस कर दिया हाइपोब्लास्ट सेल्स को टू फॉर्म एंडोडर्म। एग्जैक्टली रेड कलर था, हाइपोब्लास्ट सेल थी, ये सेल डिटैच हुई, इन्होंने इनको रिमूव कर दिया, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, इधर मूव कर दिया और खुद अरेंज हो गई है। अब ये क्या बन गई है, एंडोडर्म, ग्रीन। ठीक है, सम सेल्स रिमेन्स इन बिटवीन एंडोडर्म एंड एपिब्लास्ट टू फॉर्म मेसोडर्म। ये देखिए कुछ सेल्स यहां पे रह जाती हैं एपिब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में, ये वाली सेल जैसे रह गई, और इन्होंने बना दी है मेसोडर्म, बीच की लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टो, मेसो और एंडो तीनों होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 जर्म लेयर है तीनों। लेकिन अगर वो डिप्लो होगा ना, डिप्लोब्लास्टिक, फॉर एग्जांपल स्पंजेस फाइलम पॉरीफेरा में, उसमें 2 होती है, एक्टो और एंडो, उसमें मेसोडर्म नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, द रिमेनिंग सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट फॉर्म्स द एक्टोडर्म। रिमेनिंग जो सेल्स थी वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं डिटैचमेंट होने के बाद, निकल जाने के बाद। ठीक है, अब दीज आर द 3 जर्म लेयर्स इन ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दीज सेल्स आर प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट का मतलब है एक सेल्स मैनी ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। इधर देखिए सेल्स को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, टोटिपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट। टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती हैं बेटा, जो एक सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दे। ये बना दिया पूरा एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान बना दिया इन्होंने एक सेल में, दैट इज टोटिपोटेंट, टोटल ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। प्लूरिपोटेंट वो सेल है जो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती, लेकिन जैसे कि कई ऑर्गन बना देगी, जैसे किडनी बना देती, या फिर हो सकता है ये लीवर भी बना दे। ठीक है, हार्ट बना दे। ठीक है बेटे, तो प्लूरिपोटेंट मैनी ऑर्गन्स को बना सकती है, टोटिपोटेंट पूरे के पूरे
ऑर्गेनिज्म को बना सकती हैं। तो ये दो सेल्स हैं, जबकि गैस्ट्रुलेशन में जो ये जर्म लेयर बन रही है ना, ये जो सेल्स हैं ये प्लूरीपोटेंट होती हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब है ये क्या कर सकती है, मैनी ऑर्गन्स बना सकती हैं। ठीक है, अब ये तीन जर्म लेयर कौन सी लेयर कौन सा ऑर्गन बनाती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है बेटे, अब आप देखिए, these cells are pluripotent that are involved in the organogenesis, means formation of body organs in developing embryo. बॉडी ऑर्गन बनेंगे ना, लिम्स बनेंगे, अपर लिम्ब हाथ, लोअर लिम्ब लेग्स, हार्ट बनेगा, जीआईटी बनेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह ये सब बनेगा, किडनीज बनेगी। तो वो जो बनते हैं ऑर्गन उनको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। वो कैसे होता है वो समझिए अभी आप। ठीक है, यहां पर देखिए, The cells of the germinal layers differentiate to form different organs. ठीक है, अलग अलग लेयर बेटे अलग अलग बनाती है। ये एक्टोडर्म अलग ऑर्गन बनाएगी और ये है मेसोडर्म अलग और एंडोडर्म अलग। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑर्गन बनाती है। दे गिव राइज टू मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप्स ऑफ सेल्स टिश्यूज। भाई हम बाहर से यानी कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरली उनको देख सकते हैं, किडनी अलग है, हार्ट अलग है, लीवर अलग है, ऐसे उनके अलग अलग टिश्यूज बन जाएंगे। ठीक है ना, उनको बना देती है ये जर्म लेयर की जो सेल्स होती हैं। इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन एंड री एग्रीगेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि क्या होता है बेटा, ये जो सेल्स होती हैं ये अपने अपनी जगह पे माइग्रेट करेंगे। जिसको किडनी बनानी है वो एब्डोमेन की तरफ जाएगा, जिसको ब्रेन बनाना है वो बाहर की तरफ रहेगा, एंटीरियर एंड क्रेनियम की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये माइग्रेट करेंगी और अपना अपना ऑर्गन उसको डेवलप करेंगी। ठीक है, अब कौन सी जर्म सेल्स कौन सा ऑर्गन बनाती है उसकी बात करेंगे। तो पहला जो ऑर्गन बनता है, द फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म्ड इज नर्वस सिस्टम थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूरुलेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, न्यूरुलेशन भी है, न्यूरुला भी, वो सिलेबस में नहीं है। वो कैसे होता है, आप उसमें न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन होती है, वो उससे बनता है। तो सबसे पहले बनता था मोरूला, याद है मोरूला आपको, सॉलिड मास ऑफ सेल था जो 8 to 16 सेल। फिर बना था ब्लास्टूला। ठीक है बेटा, और ब्लास्टूला के बाद क्या बना था, गैस्ट्रूला, और गैस्ट्रूला के बाद बनता है न्यूरुला जिससे बनता है ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरुलेशन बोलते हैं इसको, गैस्ट्रुलेशन ये ब्लास्टुलेशन है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सी सेल ये जो होती है जर्म लेयर क्या बनाती है। सबसे पहले एक्टोडर्म क्या बनाती है, ये एपिडर्मिस जो बाहर की हमारी स्किन की जो है ना उसको बनाती है, एपिडर्मिस। इसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटरमोस्ट सेल, कॉर्ड NINEUM, कॉर्नियम। ठीक है, आउटरमोस्ट होती है डेड केराटिनाइज्ड, ये जो स्किन होती है हमारी वो, ये एपिडर्मिस बनाती है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ये नेल्स बनाती है, एनिमल ऑफ टीथ द हार्डेस्ट ऑर्गन पार्ट ऑफ आवर बॉडी उसको बनाती है। स्किन ग्लैंड्स बनाती है, आई लेंस, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर है ना आपको याद होगा, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, और आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है कॉक्लिया में, जिससे हमें सुनता है, बैलेंस बनता है, सब कुछ इंटरनल ईयर से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनाती है, ये एपिथेलिया बनाता है, ओरल एंड एनल दोनों। ब्रेन बनाता है स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल एंड स्पाइनल मोटर नर्व्स। देखिए हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व निकलता है, 12 पेयर होते हैं ब्रेन से निकलती हैं ये, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो 31 पेयर होते हैं। तो ये उनको बनाती है। ये रेटिना बनाती है, रेटिना जो हमारा आई में होती है उसको बनाती है ये। फिर बात करते हैं हम एंडोडर्म क्या करता है। एंडोडर्म को वी कॉल इट आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन एक्चुअली एंडोडर्म के अंदर जो गैस्ट्रुलेशन से कैविटी बनती है ना उसका नाम है, एंडोडर्म ने जो कैविटी बनाई। होगा क्या बेटा, यहाँ पर देखिए आप, ये जो 3 जर्म लेयर थी मैं आपको बना देता हूँ, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, एंडोडर्म। ये फिर स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे अंदर की ओर मूव करती हैं सेल्स। ठीक है बेटा, और ये देखिए ये है एक्टो बाहर वाली, ये है मेसोडर्म और ये एंडो। एंडोडर्म के अंदर एक कैविटी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रोसील भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रोसील, या इसी से GIT बनेगा। ठीक है ना, तो
ह्यूमन बींग में ये चेंज होता है थोड़ा, जो आपको मैं बता रहा हूँ मोस्ट एनिमल में ऐसा होता है, पर ह्यूमन बींग में थोड़ा चेंज होता है ये है आर्केंट्रॉन जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो कैविटी है, ठीक है, होता है ह्यूमन बींग में, पर चेंज थोड़ा से अलग तरीके से होता है। ये क्या बनाता है बेटा? एंडोडर्म। पैंक्रियाज, लीवर, लंग्स, ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ट्रैकिया आप होता है विंड पाइप उसको बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और लाइनिंग ऑफ जीआईटी एंडोडर्म बनाता है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उसकी जो लाइनिंग है, एपिथीलिया है उसको। मेसोडर्म क्या करता है बेटे? ये डर्मिस बनाता है। डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है? इधर देखिए आप, जो हमारा टीथ होता है ना, टीथ के आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है इनेमल, जो बहुत हार्ड पार्ट होता है, जिसको हम बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं, ये इनेमल हो गया। इसके अंदर ये होगी इसकी, आपको टूथ के अंदर जो कैविटी होती है ना, ये वो है उसकी, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो स्ट्रक्चर है ये है डेंटिन, ठीक है, ये डेंटिन है बीच वाला, ये बनाता है ये। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वर्टेब्रल कॉलम बनाता है। मसल्स सभी, चाहे स्मूथ हो, स्ट्रेटेड हो, चाहे कार्डियक हो। मसल ऑफ आई बॉल बनाता है। किडनी, नेफ्रॉन, जेनेटल एंड यूरिनरी डक्ट्स बनाता है। यूरिनरी डक्ट्स जैसे यूरेटर हो गया। जेनेटल डक्ट्स जैसे मेल में वासा डेफरेंस हो गया, फीमेल में जेनेटल डक्ट्स में कौन कौन आएगा बताइए? फैलोपियन ट्यूब्स आ गया, ठीक है ना, ये सब। एडिपोज टिश्यू, पेरिटोनियम बनाता है। पेरिटोनियम इज द कवरिंग अराउंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है, पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अराउंड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, वो है पेरिटोनियम। फिर बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स बनाता है। बोन मैरो भी बनाता है। और सेलम, कैविटी, याद रखना मेसोडर्म कैविटी को लाइन करता है, इसीलिए हम सेलोमेट हैं, ठीक है। तो मेसोडर्म से लाइन होती है हमारी कैविटी। तो ये वो स्ट्रक्चर है बेटे जो कि बनते हैं गैस्ट्रुलेशन के बाद हर एक जर्म लेयर से, ठीक है बेटा।